बसा। ओह, वह भव्य जीव जिसको वैराग्य हो गया है, वो क्या और अपने माता पिता से अहो तन के जनक जन्मी, ये देह आपकी है, मैं ही मेरा हूं। जो मैं हूं वो अशरीरी हूं, मैं हूं अनुपम हूं, मैं हूं प्रमेय प्रमिति से शून्य हूं। न मैं पर का प्रमेय हूं, न मैं पर की प्रमिति हूं, न पर का प्रमाण हूं, न मैं पर का प्रमाता हूं। मैं तो मात्र निज का ही प्रमाण हूं, निज की ही प्रमिति हूं, निज का ही प्रमेय हूं। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए पर वस्तु को स्वीकारना नवीन भाई मित्र, यह परम तत्व जब तक समझ में नहीं आ रहा जीव को, है ज्ञानी, सामान्य शरीर के त्यागी बन के रहना ये बहुत सरल है। अध्यात्म तत्व के साथ जो विरक्ति है, तत्व ज्ञान के साथ भिन्ना भिन्न दृष्टि पर लक्ष्य है, तब क्या विचार कर रहा है जीव? हे जनक, मैं इस देह को आपकी वस्तु मान रहा हूं, वो भी व्यवहार है। मुझे आप शरीर की भीख दे दो। इसमें रहस्य क्या है? जब शरीर से भोग भोग के तब मांगने नहीं जाते माता पिता से। सत्य कह रहे हो। जब पापों में लिप्त ही हूं तो पाप तो कर ही रहा हूं, फिर क्या साहूकारी दिखाऊं? मैं भगवान बनने जा रहा हूं, पापी भगवान बन नहीं सकता। पर वस्तु को अशोक भैया, पर वस्तु को उठाने वाला अंशुल कभी साहूकार नहीं हो सकता। पर वस्तु को छीनने वाला कभी साहूकार नहीं हो सकता। समझ डॉक्टर पारस, डॉक्टर नादिनी कहाँ गए? डॉक्टर मित्र, रायपुर जितने डॉक्टर बैठे हैं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। सागर, पर वस्तु उठाने वाला साहूकार हो नहीं सकता। फिर से कह रहा हूं, जब तक समझ में नहीं आया तब तक सचिन, डॉक्टर सचिन जैन मित्र, पर वस्तु उठाने वाला क्या विक्रांत साहूकार हो सकता है? पर वस्तु उठाने वाला क्या ज्ञानी पाटनी जी, ज्ञानचंद जी साहूकार हो सकता है? पर वस्तु उठाने वाला साहूकार कभी हो ही नहीं सकता है, तो पर वस्तु में राग करने वाला साधु भी नहीं हो सकता। महात्मा जी, पर वस्तु उठाने वाला साहूकार नहीं हो सकता है, और पर वस्तु में ममत्व रखने वाला साधु पुरुष नहीं हो सकता। कितना अकृतत्व भाव, कितना अकृतत्व भाव। बालक, अपने नाना से पूछो ये क्या सुना रहे हैं। ये 2006 के मुमुक्षु है हमारे ज्ञानी। पर वस्तु का अकृतत्व भाव कितना गहरा हो। एक जीव वो है, बेटो सुनो, छोटू, एक वो जीव है जो मरी माता की नाक में नथ पड़ी हुई थी, वो निकाल रहा है, निकल नहीं पाई। अभागा छुरी लेकर के उसको काट दिया नाक को, पर नथ निकाल लिया। एक मां के दांतों में सोने की कील लगी हुई थी। पुराने रहते ना लोग, वो दांतों में सोने की कील ठुकवा लेते थे। बेटे की निगरानी थी कि मां के दांत में सोना है। दुनिया रोने जा रही है। उसका लक्ष्य क्या था? जिस दिन मरेगी ना, अरे हाथ की सोने की चूड़ियां, कंगन, माला आदि तो दुनिया निकालती है। उसकी दृष्टि कहां थी? उसने पहले से ही हथौड़ी तैयार रखी थी।
देख लो माँ, जिसके लिए तुम मरी जा रही हो, वो बच्चा क्या कह रहा है? जिस दिन मां मरेगी कोई दूसरे के पर ध्यान नहीं जाएगा और दूसरे देख नहीं पाएंगे, वो उसके दांत के अंदर जो सोना लगा हुआ है वो निकालूंगा। अभी नहीं निकाल पाया तो दांत ही निकाल लूंगा, बाद में तोड़ ताड़ के सोना निकाल लूंगा। ओह, एक वो बेटा है जो मां की संपत्ति को छीनने के लिए बैठा है। वो बेटा है कि पिता को घर से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है, तुम यहां से भागो, पूरी संपत्ति का स्वामी मैं हूं। एक वो लाल है तो अपने माता पिता से ये कहने गया है कि मैं देह का करता नहीं हूं, आपके शरीर को मैं स्वीकार करके इसे साधना करना चाहता हूं, साधना मेरी होगी, शरीर आपका होगा, मैं तो अकर्तृत्व भाव से युक्त हूं। जिस दर्शन में अपनी देह को भी अपना नाक आ गया हो, उस दर्शन में दुनिया के मठ मंदिरों में राग साधु का कैसे हो सकता है? योगी की दशा है, योगी की दशा है। इन आगमों को तुमने बंद करके रख दिया, ग्रंथों को बंद करके रख दिया, पुराने महर्षियों की कथा करना बंद कर दिया। कथा करो तो उन मुनियों की करूं। एक मुनि की कथा मैं सुनाता हूं आपको, पहले मैं ही प्रणाम करता हूं उनको। उस योगी के बीतराग भाव की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें ईश्वर एक बार नहीं केवल ज्ञान किया, वे अभाग प्रतिच्छेद प्रमाण में नमस्कार करूं मुनिराज को। अशोक भैया, अब आप मेरे से कहो गुरुजी सबके साथ रहो। व्यवहार से मैं सबके साथ ही रहता, पर परमार्थ का मन अलग रहता है। जब मैंने ऐसे योगियों को समझ लिया, समयसार जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर लिया हो, अब मुझे आप प्रपंच में डुबाने की बात करो, असंभव दूषित है आपका विचार। न्याय की भाषा बोल रहा हूं। आप कहो कि गुरुजी एक काम भी करा दो, एक काम भी करा दो। मित्र, मैं पंच परमेष्ठी का भक्त हूं और पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं, फिर भी मैं पांचों परमेष्ठियों को पर तत्व ही मानता हूं, सुगत तत्व नहीं मानता। सुगत तत्व यदि कोई है तो मेरी मां ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। एकमात्र तुमको तीन ज्ञायक स्वामी मेरा भाव है, बाकी सब परभाव है, पर वस्तु। ब्रह्मांड में लोक में जितने युद्ध हुए हैं उसके लिए दो ही सूत्र हैं, पर वत्तम पर महिला। ये 34वीं गाथा चल रही सुब्रसागरी। पर वत्तु पर महिला, मां रामायण हुई है पर महिला। रामायण हुई किसके ऊपर? पर महिला। और महाभारत हुआ पर वत्तु। कौरवों ने कहा मैं पांडवों को सिर की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा, इसके बल पर वर्धमान, तुम तो सम्राट हो अपने घर के, तुम्हें टेंशन ही नहीं है। बोले मैं तो इकलौता हूं, बहन भी है तो टेंशन है। अब ये पटाके रखेगा सुब्रसागर तुम्हारा चेला, ये माता पिता को 24 घंटे पटाके रखेगा। बोले थोड़ा सा टेंशन है। कभी कभी माता पिता को बहन पर ज्यादा राग हो जाता है, बिटिया पर। एकदम टेंशन नहीं करना, तेरे पिता के पास बहुत कुछ है, बहन को चला भी जाए, अपनी सासू की बेटी को समझा के रखना कि लड़ाई ना कराए। अरे बेटा, भाग्य में लिखा है ना तो किसान का बेटा भी सम्राट बन जाता है, और भाग्य में नहीं लिखा ना तो चक्रवर्ती के बेटा चक्रवर्ती नहीं बन पाता है। इसे तुम्हें चिंता नहीं करनी है। सुन रहे बाल को? लेकिन सासू की बेटी को संभाल के रखना, उसका कहना तो चिंता नहीं करना, अपने भाग्य में होगा। उनको ये समझाना कि मैं किसका हूं, मेरे माता पिता ना होते तो तुमको मेरे जैसा नौकर कहां से मिलता। ठीक है ना?
विक्रांत सुन रहे कि नहीं? माता पिता से लड़ना नहीं बेटा, बल्कि उनसे यूं कहना कि आप मुझे बाद में परोसना, मेरे माता पिता को पहले परोसना चाहिए। आप बोले क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जिनालय जाता है, बालक ध्यान कहाँ गया मित्र? जब जिनालय जाते बस्ती तो बस्ती में प्रथम भगवान को नमस्कार ಮಾಡಬೇಕು कि बस्ती की देहरी को नमस्कार ಮಾಡಬೇಕು? पहले आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले गेट को ही यूं कर लेते हो। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, लोग पहले से नमस्कार शुरू कर देते हैं। किसको? दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी। जिनेन्द्र का भवन भव के ताप को हरण करता है। बराबर मंदिर में भगवान तो बहुत अंदर जाके मिलते हैं। आप तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के मंदिर देखो। पारस, जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है तो एक बार संपूर्ण देश के जिनालों की वंदना करो और दक्षिण भारत के मंदिरों की भी वंदना करो। भगवान गेट से दिखना बंद हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे, दिखना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अंदर जाते जाओगे भगवान दिख चले जाएंगे। तो बालक ध्यान, भगवान के दर्शन करने के पहले धैर्य की बंधन करते कि नहीं करते? ठीक है ना? वो इनको वर्धमान को सिखा रहा हूं। बैठ जा बेटा। कि अपनी देवी से कहना कि हे देवी, तुझे बोध होना चाहिए, मंदिर की देरी ना हो तो भगवान कहां मिलेंगे? बेटो, पत्नी को पाकर के जनक जननी को मत भूल जाना। देहरी ना होती तो अपनी पत्नी से कह देना, ये मेरी माता पिता की देहरी ना होती तो तुम मेरी देहरी पे कैसे आ पाते? बिटिया में तो किसी की मां की बेटी है। जब उनको अपने माता पिता पर दुलार है, प्रेम है, ऐसे सास ससुर पर भी प्रेम होगा तो मालूम, विश्वास मानो, घर कभी महाभारत नहीं बन पाएगा। क्या हो गया? व्यवहार बोलूं तो तुम शांत हो जाते हो, निश्चय बोलूं तो शांत हो। है क्या लीला? मित्र, पर वस्तु ऊपर कोई रह रहा आज? पर वस्तु, पर महिला। मित्र, महाभारत हुआ पर वस्तु, रामायण हुई पर महिला। हे लंकेश, आपने पर महिला को देखा, सोने की लंका समाप्त हो गई। हे कौरव, पर वस्तु देखी, तुम्हारा लक्ष्य महल समाप्त हो गया। जब जब युद्ध होंगे विश्व में, वो हो रहे हैं, असत्य तो देख लीजिए आप। यूक्रेन का युद्ध रूस का क्यों हो रहा? पर वस्तु। तो दूसरी ओर इजराइल का युद्ध क्यों हो रहा है? पर वस्तु। मित्र, देश में हाहाकार मचा हुआ है। कलकत्ता की घटना पर महिला। जेल में 2 ही व्यक्ति जाते हैं मात्र, तीसरा जाता है प्रवचन के लिए। मुझे मालूम तुम्हारी आंखें मेरी तरफ गिरा रही हैं। वो तो बैठा हुआ देवेश के पिता,
ये मेरी तरफ देखने बोली, क्यों? बोले गिरिडीह की जेल लेके गया था मुझे। तो भाई मैं जेल गया था जरूर, पर प्रवचन करने गया था, न कि कैदी होके गया था। पर वस्तु जितनी जेलें भरी है महात्मा यशोधर सागर जी, उपकार मानो नहीं कोई जेल भरी होती। पर वस्तु पर महिला, ओहो, सारे विश्व में, भारत में नहीं सारे विश्व में जितनी जेलें भरी हैं वो किसके पीछे? पर वस्तु पर महिला। मुस्कुरा लो गोरे भैया, पर वस्तु पर महिला। ओह, उन मुनिराज को प्रणाम करो जिन्होंने उस व्यक्ति को प्राप्त किया हो, वैराग की चरम सीमा में प्रवेश किया हो। वे क्या कर पाएंगे सत्या सागर, जो पर वस्तु पर महिलाओं पर रिश्ते हो, स्वयं की शादी नहीं कराई हो, तब भी दूसरे को चेहरा देखें, वे क्या व्यक्ति को हासिल कर पाएंगे? ओह, ये क्या व्यक्ति को हासिल कर पाएंगे? एक भीतरागी श्रमण बियावान जंगल में चट्टान पर खड़े कारसर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते समय बहुत बड़ी घटना घटती है। मुनिराज गृहस्थ अवस्था में कोई भिखारी की लड़का नहीं थे बेटा, सुना ना सुखनगर, भिखारी के लड़का नहीं थे बेटा, कोई बनिया के भी लड़का नहीं थे, कोई सीधा मांगने वाले ब्राह्मण के पुत्र भी नहीं थे, कोई दरिद्र के पुत्र भी नहीं थे, बालक सम्राट के पुत्र थे। व्यक्ति न अकेलापन देखती है, न सम्राट देखती है, न सेठ देखती है। जिसको वैराग हो जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ये सोच में अकेला हूँ, घर कौन देखेगा? घर तेरा है ही नहीं तो देखेगा कौन? घर तेरा है ही नहीं, देखेगा कौन? सुनो विद्यासागर की